नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आज के करंट टॉपिक पर जो जोजरी नदी से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम तो हम ये जान लेते हैं कि जोजरी नदी है वो लूणी नदी की सहायक नदी है। वही लूणी नदी जो मारवाड़ की गंगा कहलाती है। लूणी नदी भी और जोजरी नदी भी दोनों ही आज प्रदूषण से त्रस्त है। जो कभी गंगा कहला रही थी वो आज लोगों और पर्यावरण के लिए काल का ग्रास बनी हुई है। आज हमारा ध्यान होगा सिर्फ और सिर्फ जोजरी नदी के ऊपर। जोजरी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है, जिसको सरस्वती की धारा भी मानते हैं कि जो पुराने ज़माने में सरस्वती नदी बहती थी उसी की एक धारा है। इसका उद्गम होता है वो पांडलू नागौर से होता है और यह जोजरी नदी लूणी नदी के अंदर खेजड़ली खुर्द बिलाड़ा जोधपुर के पास जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई कहीं पर 150 किलोमीटर और कहीं पर 83 किलोमीटर दी गई है। जोजरी नदी का बहाव क्षेत्र मुख्यतः नागौर, जोधपुर और बालोतरा तक फैला हुआ है। वहाँ के लगभग सैकड़ों गांवों को ये अपना जल जीवन देने का कार्य करती है। इसी के किनारे पर पीपाड़ सिटी बसी हुई है और इस जोजरी नदी के किनारे पर पर्यटन को विकसित करने हेतु पेरिस रिवर फ्रंट की तरह वाटर फ्रंट चालू किया गया है, जो लगभग 41 किलोमीटर का होगा, जिसको स्वीकृति मिल चुकी है। निर्माण कार्य आगामी वर्षों में देखने को मिल सकता है। इस नदी के बारे में कुछ विशेष तथ्य निम्न प्रकार है कि ये जो नदी है ना, जोजरी नदी, ये लूणी नदी में एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम से आकर मिलती है। आप इसको पश्चिम मान लो, इसको राइट साइड मान लो या इसको दायां भाग मान लो। और दूसरी बात यह है कि ये अरावली से नहीं निकलती है। इसके अलावा लूणी की जितनी भी सहायक नदियाँ ना, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, ये सभी जवाई, ये सभी है ना अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर इसके अंदर मिलती है। वर्तमान में इस पर रंगाई छपाई उद्योगों के जो अपशिष्ट है ना, वन्य जीव वनस्पति, उनको ये खराब कर रहे हैं। जो अपशिष्टों में मुख्य रूप से इसमें सल्फर, कैडमियम, लेड जैसी धातुओं का जो अपशिष्ट है वो इस नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसके जीर्णोद्धार हेतु अभी मार्च 2025 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 60% हिस्सा और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 40% हिस्सा पास किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने 176 करोड़ का बजट पास किया है, जिसकी घोषणा माननीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने करी है। धन्यवाद।